देवाधिदेव महादेव की जय। सब देवी देवताओं की जय। गंगे माता की जय। अभी आप सभी लोग एक सप्ताह से भागवत की कथा सुन रहे हैं। भागवत की कथा तो ऐसे बहुत लंबी भी है और छोटी करें तो छोटी भी है। फिर भी क्या है, इसमें परीक्षित महाराज की कथा है। परीक्षित बनाने पड़ते हैं, आजकल बनते नहीं हैं। कईयों को तो झूठ बोल के भी बनाते हैं। आके उसने कहा है, अब एक वो परीक्षित बना रहे हैं, अभी उसके बच्चे भी नहीं हुए हैं, शादी हुई है। मैं कहा भैया ये परीक्षित बनेगा तो अपना घर चलाएगा, अब तो इसकी मुक्ति कर देगा तो इसके पीछे वालों का क्या होगा। इसलिए परीक्षित तो कभी कभार कोई होता है, आजकल तो बनाने पड़ते हैं। बाकी देखो, जो भी यहाँ बहुत से बाहर से भगत और जो भी पधारे हैं वो तो उधर की बातें हैं। अभी जो आए हैं प्रसाद भी पाना और बाद में यहाँ कथा कीर्तन चलता ही है। रात्रि का जागरण भी है, जिसका भाव वो जाग सकता है। बाकी अभी जो भागवत के साथ है, भागवत की कथा जैसे भी इन्होंने अपने हिसाब से जल्दी देरी जैसे भी की है, बढ़िया। अभी आरती बाकी है, इसलिए इस भागवत का या ज़्यादातर शास्त्रों का क्या सार है। हमारे गुरुदेव एक बार बोलते थे कि पूरी भागवत का निचोड़ क्या है कि संगात सर्वात्मना त्याज्य, अर्थात संग सब प्रकार से त्यागने योग्य है। क्योंकि कोई भी संग है वो हमेशा रहने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ भी कोई भी चीज़ का संबंध होता है तो उससे पहले वियोग होता है और बाद में भी वियोग जरूरी है। अब फिर बोले क्या करें? बोले संगति करो। बोले किसकी? आके सत की संगति करो। किस लिए करो? कि थोड़ा अकेले में रहना, अपने आप में रहना आ जाए, इसके लिए सत्संग बताया है। ये नहीं कि करते ही रहो, ये हो गया दूसरा करो, तीसरा सारी जिंदगी एक दूसरे की पराधीनता ही रहे तो कथा से भी कोई ज्यादा फिर लाभ क्या। और कई जगह मैंने देखा, कथा में मैं एक जगह बैठा था, ऐसे ही बैठा दिया। मैंने कहा समझ में आया, तो पीछे से बोले कि सुनता ही नहीं। मैं कहा फिर क्यों बैठे हो, सुनता ही नहीं तो? बोले करें क्या, यहाँ बैठे देख तो रहे हैं, सुनता नहीं है तो नहीं सुनता। सारी जिंदगी चली गई, अब सुनना ही बंद हो गया। तो इसलिए इन सब कथाओं का, भगवान के वचनों का ये नहीं है कि खाली सुन ले। भगवान ने स्पष्ट बोला है कि इन सब का इतना ही फल है, आखिर जो भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, जितना भी, जरूरी नहीं है पूरा ही, थोड़ा भी समझ में आ जाए तो उसके अनुसार शुरुआत कर देना, लग जाना। 2 ही मिनट लगाना शुरू करोगे, घटाना मत। 3, 4, 5 बढ़ा लेना। तो बोले फिर तुम्हारे को अपने आप रास्ता मिल जाएगा। लगन एक ऐसी चीज है, अब वो आगे बढ़ा देती है। संसार में भी एक लगन होता है। विवाह शादी में कहते हैं लगन आ गया, तो अब शादी नजदीक है। परमात्मा के रास्ते में भी लगन है। लगन दोनों जगह है। मीरा को लगन लग गई तो गिरधारी आ गया, और संसार में लगन आ जाए तो गिरधारन आ जाते हैं। अब जैसे भी है दोनों ही है, लेकिन संसार की माया से समस्या हल नहीं होती है।
आते तो हैं दोनों, लेकिन भगवान आ जाए तो हमेशा के लिए झंझट खत्म हो जाती है। और माया तो जन्मों से आ ही रही है, इससे किसी की समस्या हल नहीं हुई है, ना होगी। पूरी दुनिया भी एक आदमी को मिले तो उसकी समस्या हल नहीं होती है। अब ये भागवत की बात है, इसमें कहते हैं कि किसी भी प्रकार से बहुत सारे साधन हैं, सभी अपनी अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन भगवान के लिए कोई भी चीज़ काम नहीं करती है। प्रेम और भाव यही एक ऐसी चीज़ है जो भगवान तक पहुंचा सकता है। और ये भाव होना इतना आसान नहीं है, बैराग होना इतना आसान नहीं है। इसलिए संसारियों को क्या करना, अपना संसार देखना है। उसमें सबसे सरल उपाय यही है कि भगवान की शरण लेकर के काम करना, कि सब भगवान आपका है, हम आपकी शरण हैं, कृपा रखना। और अपना जो भी जिससे जितना भी बन जाए, जहाँ तक बने बुराई के बिना जीवन जी ले, जहाँ तक बने किसी को अपने से दुख ना होए ये ख्याल रखे। मन से, वाणी से, व्यवहार से किसी को दुख ना पहुँचे, यही सबसे पहले भजन की शुरुआत है। भजन का मतलब हल्ला नहीं है, भजन का अर्थ शास्त्रों में सेवा है। और सेवा जिससे भगवान खुश हो जाएं, वो कर्म भजन में जाएगा। और दूसरा कोई भी आदमी जिसको जिस चीज की जरूरत हो वो दे दें तो वो खुश हो जाएगा। तो ये सेवा भजन में जाती है। और लेकिन संसार की कामनाओं के लिए भी करें तो भी मिलेंगे, पर फिर भी दुख तो है, संसार में पराधीनता भी है, लेकिन छूटेगी कब, निकलोगे कब, ये बात सच्ची है।